हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर्स चल रहा है। और इस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक जैसे कि पिगार्ड्स मेथड और यूलर्स मेथड्स के लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट वो लेक्चर्स को नहीं देखा तो स्टूडेंट उन लेक्चर्स को आप देखिएगा। स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला। ठीक है, आज मैं आपको इस लेक्चर्स में यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, तो देखिएगा स्टूडेंट क्या है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में क्या है, इसमें भी हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। तो सपोज देखिएगा dy अपॉन dx, ये आपको ना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक, विद इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। विद इनिशियल कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपको गिवन होगी, उसको हमने dy अपॉन dx कहा है और वो ठीक, और इसमें कुछ इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी। सपोज x नॉट की वैल्यू और y नॉट की वैल्यू। इंटरवल h आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज देखिएगा h इंटरवल आप कंसीडर करेंगे, तो इसमें क्या कह रखा होगा कि भाई x की वैल्यू आपको गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा अब ये क्या है, आपकी ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल वैल्यू हो, x की 2-3 वैल्यूज़ पर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप y की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट सपोज इंटरवल हमने h लिया है, अब आपसे ये कहा जाए कि भाई x1 आप कैलकुलेट करो, x1 के करस्पॉन्डिंग x1 हम कैसे आएगा h इंटरवल से x नॉट प्लस h, तो आपसे ये कहा जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालिएगा, y1 निकालिएगा। अब देखिएगा ठीक है, मैं आपको यहाँ पूरा इस ये जो हमारा यूलर्स मेथड है उसका फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो देखिएगा y1 x1 के करस्पॉन्डिंग क्या हमारा y1, तो y1 की हम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट देखिएगा इस तरह से लिखिएगा द फर्स्ट अप्रॉक्स। ठीक है, y की जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू है इज गिवन y। ठीक, y1 की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, तो y1 की जो फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू है ये तो हम जो हमारा यूलर्स मेथड था उसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। y नॉट प्लस h dy अपॉन dx x इक्वल्स टू x नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, y की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू। अब आप देखिएगा इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, वेयर ठीक है dy अपॉन dx x इक्वल्स टू x नॉट। इसको फाइंड आउट करने का तरीका है x नॉट कॉमा y नॉट, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने y1 की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकाली, इसी तरह क्या हम y1 की सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसी तरह लिखिएगा द सेकेंड। ठीक है, अब स्टूडेंट हम ना y1 का ना सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लें, तो इसके लिए देखिएगा फार्मूला क्या है y12। इस तरह से हमने 1 लिखा है, ये फर्स्ट अप्रॉक्स है, ये क्या हमारा सेकंड अप्रॉक्स है। तो इसका स्टूडेंट देखिएगा फार्मूला इस तरह से आएगा y नॉट प्लस h अपॉन 2 और फिर आप देखिएगा dy अपॉन dx x इक्वल्स टू x नॉट प्लस का dy अपॉन dx 1 और x इक्वल्स टू x1। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, अब इस वैल्यू को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वेयर देखो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट इस तरह से करेंगे dy अपॉन dx 1 x1, यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ x1 y1, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये y1 का फर्स्ट अप्रॉक्स, ये सेकंड वैल्यू। जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सपोज ये दोनों वैल्यू हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो इसके आगे हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। सपोज ये वैल्यू मैच नहीं करेंगे तो हमें y1 की थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखिएगा फार्मूला। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा द थर्ड। ठीक है, y1 की देखिएगा स्टूडेंट हम थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इसी तरह से इसके लिए फार्मूला बनेगा y1 थर्ड, मतलब y1 का थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू, तो y नॉट प्लस h अपॉन 2। तो आप देखिएगा dy अपॉन dx x इक्वल्स टू x नॉट प्लस फिर आप देखिएगा dy अपॉन dx और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2x इक्वल्स टू x1। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम y1 के ना थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आप फार्मूले को देखिएगा, यहाँ ये आ रहा है आपका 1 और यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिएगा किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, वेयर dy अपॉन dx।
ठीक, तो इस वैल्यू को आप देखिएगा x इक्वल्स टू x1 f x1 और आप यहाँ रखेंगे y1 का सेकेंड अप्रॉक्स वैल्यू। ये वैल्यू स्टूडेंट देखिएगा आपने ये निकाल रखा है, तो ये जो वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करा जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज ये वैल्यू हमारा मैच कर गया तो सही है, नहीं मैच करेगा तो हम y1 का फोर्थ अप्रॉक्स वैल्यू निकालते रहेंगे। कब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे? जब तक ये वैल्यू हमारी मैच नहीं करेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह हमने डैश इसी तरह कर दिया द nth अप्रॉक्स वैल्यू किसका? y1 का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम y1 का ना nth अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, nth अप्रॉक्स वैल्यू देखो y1n y0 प्लस h/2, फिर आप देखिएगा dy/dx x इक्वल्स टू x0 प्लस का dy/dx और यहाँ क्या लिखेंगे n-1 इक्वल्स टू x1। तो ये हम यहाँ से y1 का nth अप्रॉक्स वैल्यू निकल कर आ गया, तो एक हमने जनरल फार्मूला ये लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा ये तो हमने ना y1 की अप्रॉक्स वैल्यू आपको बताई। सपोज अब आपसे कहा जाए भाई x2 के करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू निकालिएगा, तो देखिएगा ठीक है स्टूडेंट, जैसे हाँ x1 के प्लेस पर अब आपका क्या आ जाता है? x2 आ जाता है। x2 आप कैसे निकालेंगे? x0 प्लस 2h, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस h। तो स्टूडेंट इसकी करस्पॉन्डिंग अब y2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अब सपोज जैसे y2 कंप्लीट हो गया तो y2 के बाद अगर आपसे कहा जाए तो y3 कंप्लीट हो जाएगा तो y4। तो स्टूडेंट देखिएगा y2, y3, y4 इनकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू, वो हम यूलर्स मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर द फर्स्ट y2, y3, y4 डैश, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड y। ठीक है स्टूडेंट, हमने लिखा है कि y2, y3, y4 इनका जो फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू है वो आप किस रिलेशन के द्वारा कैलकुलेट करेंगे? कैन बी कैलकुलेटेड yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h dy/dx x इक्वल्स टू xn। इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप ना y2, y3, y4 जो भी आपसे कहा जाए उसके जो फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे वो इस रिलेशंस की हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे। हाँ स्टूडेंट देखिएगा व्हेन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ y आर नोन। स्टूडेंट देखिएगा जब आपको y की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज पता है तो उस केस में जो हम फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यूज निकालेंगे सक्सीडिंग y का, तो उस केस में हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn-1 प्लस 2h dy/dx x इक्वल्स टू xn। देखिएगा स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि जब सपोज आपको y की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज गिवन हैं, ठीक है, जैसे y0, y1 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम जैसे y2 की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उस केस में हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे इसके प्लेस पर। इससे ना ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी आपका। हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा हमने y1 का तो सभी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सपोज स्टूडेंट हमें y2 का वैल्यू निकालना है, तो इसी तरह लिखिएगा द फर्स्ट ऑफ y2 इज गिवन y। ठीक है, अब स्टूडेंट आपसे कहा जाए y2 की ना फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए। ठीक, तो इस रिलेशन से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, y2 की हम फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिएगा y2 1 इस तरह से लिखिएगा y1 और प्लस का h dy/dx x इक्वल्स टू x1। अब इस वैल्यू को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिएगा वेयर dy/dx x इक्वल्स टू x1, इसको स्टूडेंट हम निकालने का फार्मूला ये है x1, y1। ठीक है, तो ये हमारे पास y2 की फर्स्ट अप्रॉक्स वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम y2 की सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट लिखिएगा द सेकंड y2 की ना सेकंड अप्रॉक्स वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं y2 2 इस तरह से y1 प्लस hy2 और स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर dy/dx x इक्वल्स टू x1 और dy/dx और आपका 1 x इक्वल्स टू x2। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए y1 से आप कंपेयर करिए, देखिए यहाँ y0 आ रहा है तो यहाँ y0 के प्लेस पर क्या आ रहा है? y1 आ रहा है, बाकी सब सेम में आ रहा है। जैसे hy2 तो देखिएगा hy2 x इक्वल्स टू x0, तो इस केस में क्या है? x इक्वल्स टू x1 dy/dx और वहाँ देखिएगा x1 आ रहा है तो x1 के प्लेस पर क्या आ गया? x2 आ गया है। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिएगा ये वैल्यू तो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आप इस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे?
dy अपॉन डी एक्स 1 x इक्वल्स टू x2। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है x2 y2 1, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट ये देखिएगा द थर्ड, अब y2 का हम थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिएगा हमने लिखा है y2 का थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक, तो y2 की हम थर्ड अप्रॉक्स वैल्यू स्टूडेंट देखिएगा y1 प्लस फिर आपका h अपॉन 2 और dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, और x इक्वल्स टू x1 सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा अब आपका। ठीक, क्या चेंज होगा देखिएगा dy अपॉन डी एक्स, अब आप यहाँ 2 लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू x2 ये आ जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दीजिएगा। और देखो वेयर आप इस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स 2 x इक्वल्स टू x2। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है x2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा y2। ठीक है, और ये आपका 2। ठीक, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की उस वैल्यू को आप यहाँ यूज़ करेंगे। आप देखो जैसे y1 का थर्ड अप्रॉक्स आ रहा था, इसी तरह ये क्या y2 का थर्ड अप्रॉक्स आप कंपेयर करिए y0 के प्लेस पर y1 h अपॉन 2 सेम आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स x इक्वल्स टू x0 तो यहाँ पर क्या आ रहा है x1 आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स सेकेंड अप्रॉक्स देखो सेकेंड अप्रॉक्स आ रहा है, इसी तरह यहाँ x1 आ रहा है तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है x2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, nth अप्रॉक्स वैल्यू हम किसकी निकालते हैं y2 की, y2 का nth अप्रॉक्स वैल्यू y1 प्लस h अपॉन 2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस dy अपॉन डी एक्स और यहाँ क्या यूज़ करेंगे n-1 x इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो ये हमारे पास y2 का nth अप्रॉक्स वैल्यू निकल कर आया है। तो फिर आप देखिएगा वेयर dy अपॉन डी एक्स और n-1 और इसको x2 इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो x2 y2 n-1 इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में मैंने आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है और आप इसको पढ़कर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, इसको लाइक करेगा और इस पर कमेंट्स करेगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में स्टूडेंट आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।